Thank you everybody and namaste for joining me and thank you very much for being with me. आज हम द्वितीय वल्ली यानी कि सेकंड चैप्टर कठोपनिषद का शुरू करेंगे। अब पहले चैप्टर में तो मोस्टली यही बातें हुई हैं कि नचिकेता आया है, उसने प्रश्न पूछे हैं, एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, उसको प्रलोभन दिए गए कि तू ये मत पूछ, इसकी जगह तू इतना धन ले ले, ये ले ले, वो ले ले, वगैरह वगैरह। और प्रलोभन वगैरह को ठुकराने के बाद भी वो अपने रिक्वेस्ट पर टिका रहा कि नहीं, मुझको यही पूछना है। तो जरूरी बात है कि जब उसने इंसिस्ट किया तो यम आचार्य जो हैं, उसके जो आचार्य हैं, उसका यहाँ पर नाम यमाचार्य ही यूज किया गया है। तो ये रिप्रेजेंट किया गया है कि जब वो मृत्यु के ऊपर प्रश्न पूछने वाला है तो उसका उत्तर मृत्यु ही दे सकती है। तो इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को और थॉट को दिमाग में रखकर ही इसमें जो आचार्य है उसको यमाचार्य कहा गया है कि जैसे यम होता है उसी तरह वो है, वो यम आचार्य है जो आपको लेसन देगा, मतलब समझाएगा कि कैसे क्या करना है। तो इस थॉट के साथ इस उपनिषद को लिखा गया है और ये उपनिषद का जो ज्ञान है, जो भी इसने आपको बताना है, मैसेज जो देनी है, वो बड़ी धीरे धीरे स्लोली एक 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 पॉइंट को लेकर ही आपको मैसेज पहुंचाएगा, स्लोली एंड स्टडीली। समझना पड़ेगा इस बात को कि उन दिनों में जैसे हम लोग आजकल एजुकेशन लेते हैं, ये सारी की सारी एजुकेशन के केंद्र हुआ करते थे जो ऋषियों के आश्रम होते थे। ऋषियों के आश्रम एजुकेशन के केंद्र होते थे। तो वहां जो लोग भर्ती होते थे, एडमिट होते थे, वो पर्टिकुलर किसी ज्ञान के बारे में जानने के लिए ही एडमिट होते थे। तो वो उस ज्ञान को पूछने के लिए ही एडमिट होकर वहां पर उसकी स्टडी करते थे। तो जैसे आजकल होता है कि यूनिवर्सिटीज में सेमेस्टर्स वगैरह सेट हो जाते हैं कि पहले 6 महीने हम ये पढ़ाएंगे, फिर 6 महीने ये पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद आपको ग्रेजुएशन देंगे। तो उसी तरह वो ऋषि मुनि जो थे वो भी अपने हिसाब से अपने पेस बना बनाकर इन चीजों को सिखाते और समझाते थे। पिछले 2 उपनिषदों में हमने जब मुंडक को खत्म किया तो हमने देखा था कि मुंडक उपनिषद में भी इसी तरह से डिवाइड कर करके उसको 3 सेमेस्टर्स बनाकर उनको डिवाइड करके 6 महीने का एक 1.5 साल का कोर्स की तरह बनाया गया था। तो उसी तरह से वो पढ़ाया सिखाया करते थे। अब हम लोग यहाँ बैठकर इन पर बातें तो कर रहे हैं, लेकिन इसमें यही समझना पड़ेगा कि वो किसी भी एक मैसेज को एक ही बार में, एक ही शॉट में नहीं समझाया करते थे। इसीलिए वो एक 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 करके अपने पॉइंट को रखते थे और मैसेजेस को समझाते थे। कभी कभी वो 2-4 पॉइंट इकट्ठे रख के फिर उनको एक्सप्लेन करते थे, एक्सपैंड करते थे उसी तरह, ताकि कोई भी थ्योरीज, कोई भी बातें समझाई जाए वो समझ आ जाए। तो इस पेस को समझिएगा, समझकर ही हम आगे बढ़ेंगे। अब यहां से हमारा सेकंड अध्याय द्वितीय वल्ली स्टार्ट होती है अपने कठोपनिषद की। द्वितीय वल्ली के साथ ही जिसको कहा जा सकता है कि डीप नॉलेज स्टार्ट होता है, गूढ़ गहरा नॉलेज यहां से ही स्टार्ट होता है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमको पेशेंस और थोड़ी सी हमको समझ और सबक रखनी पड़ेगी, उससे ही हम समझ पाएंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं। एक एक करके अलग अलग बातों पे ये बातें करेंगे। एक बात मैं बहुत क्लियर यहाँ कर देता हूँ कि यहाँ पर कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं है जो मैं दे रहा हूँ आपको। मैं कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको वही बता रहा हूँ जो लिखा पढ़ा हुआ है, जो कठोपनिषद में लिखा गया है, जो इसके अलग अलग मेरे पास 5-6 इसके अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हैं, मैं उनको पढ़ पढ़कर उनसे जो निचोड़ निकालता हूँ वो आपको समझाता हूँ। सिर्फ एग्जाम्पल्स कुछ मैं पर्सनल लाइफ से या अपने जीवन के एक्सपीरियंस से बोरो करके उनको समझा देता हूँ आपको, लेकिन ज्ञान मेरा नहीं है, ये सारा ज्ञान कठोपनिषद का है, उपनिषद के ऋषियों का ही ज्ञान है। तो चलिए इसके पहले मंत्र को देखते हैं और उसके बाद इसको समझना शुरू करते हैं। स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। द्वितीय वल्ली का पहला मंत्र, अन्य श्रेयो अन्य दुतैवः, अन्य श्रेयो अन्य दुतैवः प्रेयस्ते उभे नानार्थे पुरुषम सिनीतः, तयो श्रेय आददानस्य साधु भवति हीयते यथार्थद्य उप्रेय वृणीते। ये इसका पहला मंत्र है। इसके हम अर्थ को समझते हैं शब्दों के, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे।
अन्वय कर लें इसका। अन्यत अलग, दूसरा और ही, श्रेय कल्याणकारी, श्रेयस, मोक्ष का जो उचित होता है वो, अन्वत और अलग, दूसरा अन्य, उत एव ही है, प्रेय प्रेय, प्रिय अच्छा लगने वाला, प्रिय लगने वाला, पॉपुलर, ते वे, उभे दोनों, उभे दोनों, नाना अर्थे भिन्न भिन्न अर्थ में, अलग अलग प्रयोजनों में, पुरुषम मनुष्य को, सिनीतः बांधते हैं, जकड़ते हैं, तयो उन दोनों में से, श्रेय कल्याणकारी, मोक्ष को, आददानस्य ग्रहण करने वाला, साधु भला, मनीत मनती होता है, भवती भवती होता है, हीयते वंचित होता है, गिर जाता है, हीन चला जाता है, अर्थात अर्थात उद्देश्य से, प्रयोजन से, लक्ष्य से, यह जो उ निश्चय से, प्रिय प्रिय को, अच्छा लगने वाले को, वृणीते वर्ण करता है, चुनता है, ग्रहण करता है। सिंपल इसका अर्थ यह है कि एक मार्ग श्रेय का है और दूसरा मार्ग प्रेय का है। ये दोनों विभिन्न प्रयोजन वाले होते हुए भी पुरुष को बांधते हैं। इन दोनों में जो श्रेय का ग्रहण करता है वो ज्ञान और विद्या का चयन करता है और सुख पाता है। जो प्रेय का चयन करता है वो अविद्या को अपनाता है और अपने उद्देश्य से गिर जाता है। अब यहां से जो कठ उपनिषद है इसको वैसे भी पॉपुलर लैंग्वेज में श्रेय और प्रेय उपनिषद कहा जाता है। ये सारी बातें ही श्रेय और प्रेय इन दो शब्दों से ही करता है। जैसे हमने इसके पहले ईश उपनिषद में देखा था कि ईश उपनिषद विद्या और अविद्या इन दो पर बात करता था। उसने अपने कॉन्सेप्ट्स विद्या और अविद्या पर डिवाइड कर दिए थे। इसी तरह से जैसे गीता में भगवान कृष्ण सारा चर्चा ही निष्काम कर्म और सकाम कर्म के ऊपर करते हैं, वो इस तरह से उसको डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है ये सारा कॉन्सेप्ट ही श्रेय और प्रेय के ऊपर डिवाइडेड है। ये श्रेय क्या होता है? श्रेय होता है जो उचित है, श्रेयस है, जो श्रेय देने वाला है, जो आपको आपके लिए भला है, अच्छा है। और प्रिय क्या होता है कि जो हमको प्रिय लगता है, जिसको हम फॉलो करते हैं, जो पॉपुलर है, जो हमको लगता है कि मैं तो ये करना चाहता हूँ, अच्छा है या बुरा है। अगर वो अच्छा है तो वो श्रेय है, अगर अच्छा नहीं है तो बुरा है, लेकिन वो प्रिय है, हमारा प्रिय है। तो इस पर ये डिवाइड होकर पूरा उपनिषद बात करेगा। यहाँ बात कर्म की ही हो रही है। कर्म की बात, मन की अभिलाषा, मन के आकर्षण, कर्म के आकर्षण, यही श्रेय और प्रेय की बात हो रही है। एक कर्म और मन की गति श्रेय होती है, जिसको हम निश्रेयस कहते हैं, यानी कि कर्म जो निष्काम और मन में विद्या के ज्ञान पाने के लिए किए गए कर्म होते हैं, वो गति होती है। मतलब प्रोसीडिंग टुवर्ड्स दैट एंड, जो कि हमको निश्रेयस की तरफ, निष्कामता की तरफ लेके जाएगा और विद्या और ज्ञान पाने की तरफ हमको आगे बढ़ाएगा। दूसरा प्रिय होता है, जिसको हम प्रिय मार्ग कहते हैं। किसका प्रिय? इंद्रियों का प्रिय, हमारे सेंसरी ऑर्गन्स का, हमारे ऑर्गन्स का जो प्रिय होता है, जो विषय भोग में लग जाता है, जो सुख भोगना चाहता है, सुख भोगता रहता है, ये होता है दूसरा प्रिय। किसका है? जो शुरू से तो सुख देता है, शुरू में बहुत सुख देता है, लेकिन उसका जो अंत है वो हमेशा दुखद होता है। और ऐसा करने वाले मनुष्य अपने लक्ष्य और आदर्श से गिर जाते हैं, पतित हो जाते हैं। ठीक है, ये इस मंत्र ने हमें समझाया है। अब ये भी समझ लेते हैं कि कैसे ये मंत्र अपनी अपनी बातों को क्यों रख रहा है और कैसे रख रहा है, क्योंकि इसी का इलेबोरेट आगे वो पूरे उपनिषद में करने वाले हैं। श्रेय और प्रेय के ऊपर ही बात करने वाले हैं कि क्यों अच्छा है, क्यों बुरा है, वगैरह वगैरह। यहाँ मरने के उपरांत क्या होता है उस पर ही बात आरंभ हुई है, क्योंकि प्रश्न तो वही था ना, नचिकेता का प्रश्न तो यही था कि मरने के बाद कुछ है भी कि कुछ नहीं है। अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब है कि जिस्म जब समाप्त होता है, जब भस्म हो जाता है, तो सब समाप्त हो जाता है। और अगर कुछ है तो क्या है, और अगर है तो फिर स्वर्ग लोक जाने के साधन कौन से हैं, और वो अग्नि कौन सी है जो मुझे उन साधनों को प्राप्त कराएगी जिससे स्वर्ग लोक जा सकते हैं। और अगर मरने के बाद कुछ नहीं है तो नेचुरली स्वर्ग लोक भी नहीं है। तो यही बात शुरू हुई थी इस प्रश्न के ऊपर ही। तो मरने के उपरांत इस पर बात करने पर ही बात हुई थी,
लेकिन कर्म की बात जब कर रहे हैं तो कर्म तो जीवित मनुष्य ही करता है। मरने के उपरांत तो कोई कर्म होते नहीं। जीवित मनुष्य के रहते ही कर्म होंगे। जो मनुष्य शरीर के रहते हुए जो कर्म करता है, वो कर्म कौन सी प्रवृत्ति से किए गए कर्म है जो उसे सांसारिक अपनी इंद्रियों के सुख देते रहे थे, वही हैं, या ज्ञान मार्ग की ओर, निश्रेयस की ओर चलने वाले कर्म है। तो ये कर्म की बात हो रही है। बिल्कुल उसी तरह जैसे गीता में निष्काम और सकाम कर्म की बात हुई है, उसी तरह से यहाँ भी कर्म की बात हो रही है कि श्रेय क्या है और प्रेय क्या है। अब कर्म तो तीनों हैं, मानसिक भी हैं, वाचिक भी हैं और कार्मिक भी हैं। तो जो मन के कर्म है, मन के भी कर्म श्रेय भी हो सकते हैं, प्रिय भी हो सकते हैं। कि सारा दिन सपने में देखता रहता हूं कि मुझको जो प्रिय है वही मिलना चाहिए, या सारा दिन मैं वो सोचता रहता हूँ कि श्रेय क्या है वही होना चाहिए। तो मन से भी है, वचन से भी, और कर्म से तो है ही, कार्मिक शरीर के कर्मों से। तो बड़ी सीधी तरह से यही बताया जा रहा है कि मरणोपरांत जो गति इन किए हुए कर्मों पर ही निर्भर करती है कि मरण के बाद क्या गति होती है मनुष्य की, कि मरण के बाद क्या होता है। जब इसका उत्तर हमें ढूंढना है तो उसको ढूंढने के लिए हमको यही समझना पड़ेगा कि मरने से पहले जीवित मनुष्य अवस्था में कौन से कर्म किए गए हैं, और जो प्रेय मार्ग पे चलते हैं या श्रेय मार्ग पे चलते हैं, ये कर्म पता किए जाएंगे। और जो प्रेय मार्ग पे चलते हैं वो अपने लक्ष्य से, अपने उद्देश्य से गिर जाते हैं। अब लक्ष्य और उद्देश्य क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। कि जो मानव है अपने जीवन में तो कर्म करना ही किसी उद्देश्य से वो जीवन को चला रहा है। सब अपने किसी न किसी उद्देश्य से ही जीवन को चलाते हैं, कर्म करते हैं कि जीवन हमारा ठीक चल सके, उसमें कुछ सुविधा बनी रहे, हम अपने परिवार का भी ठीक से पालन पोषण कर सकें। उचित भी है और करना भी यही चाहिए। मगर इनमें वही बात है जो हम हर जगह सुनते और पढ़ते आए हैं अब तक, अपना मैं, मेरा मोह कितना है और इसमें निष्कामता कितनी है, ये बैलेंस कितना है, किस तरफ आपका पूरा स्लांट और टिल्ट है, उसी के ऊपर ये सारी की सारी बात की गई है। क्या सारा का सारा मेरा कंसंट्रेशन मैं और मेरे के ऊपर ही है या कोई और उद्देश्य है? क्या सारा समय इस सांसारिक आकर्षणों से जुड़कर ही सुख तलाशने में बिताया है, या कुछ लोक कल्याण, जगत कल्याण, ज्ञान प्राप्ति, प्रभु भक्ति, इसके बारे में भी बात की है। बड़े सटीक और डायरेक्ट भाव से गीता में श्री कृष्ण ने कहा था कि वन हैज टू अर्न एवरीथिंग, वन हैज टू अर्न एवरीथिंग। कोई भी चीज फ्री नहीं है, देयर आर नो फ्रीबीज। ये मनुष्य का जन्म, ये मानव का शरीर क्यों मिला है? व्हाट राइट डू यू हैव टू बी बोर्न एज अ ह्यूमन बीइंग और टू बी अवॉर्डेड अ ह्यूमन बॉडी? इसके लिए तुमने कौन से कर्म किए हैं? और फिर ये सुख, साधन, भोग के सामान सभी कुछ अर्न करना पड़ता है। वो क्यों मिले किसी को भी? और जीवन और मरते समय कौन सी वो डीप डिजायर्स और इच्छाएं तुम्हारे अंदर थी जिनको तुमने लेकर अपने शरीर को त्यागा है? क्या वो मोक्ष प्राप्ति की इच्छा थी? क्या वो ईश्वर को जानने की इच्छा थी? अगर नहीं थी तो क्यों मिलेगा? अगर नहीं थी तो आपको क्यों दिया जाए? व्हाई शुड यू बी गिवन? अगर मन के कर्मों में और मन के कर्मों में, शरीर के कर्मों में अगर ये इच्छा थी कि मुझको मरने के बाद जन्नत मिले और जन्नत में 72 हूरें मिले, ठीक सुना है ना आप सबने ये बात कि जन्नत मिले और जन्नत में 72 मूले मिले, तो किसी भी प्राणी शरीर में, किसी भी कीड़े मकोड़े के शरीर में ये जन्नत तो मिल ही सकती है। उसी स्वरूप की, उसी रूप की हूरें भी मिल जाएंगी आपको। तो मानव जीवन की आवश्यकता क्या है आपको? क्यों मानव जीवन दिया जाए आपको? क्या अधिकार है उसको लेने का? सारा जीवन गलत बातों में लगे रहे, चोरी चालाकी करते रहे, तोड़ फोड़ करते रहे, नष्ट करते रहे, नष्ट करने में ही बिताया, धर्म का द्रोह किया, देश का द्रोह किया, जाति का द्रोह किया, और द्रोह करने वालों को सपोर्ट भी किया। तो ठीक तो यही है ना कि इन सब का ज्ञान और परमात्मा से क्या लेना देना है? अगर नहीं है कुछ भी, तो वो मोक्ष की प्राप्ति की बात हो भी क्यों आपके साथ?
पॉसिबिलिटी भी क्यों हो, आपको चांस भी क्यों दिया जाए। बड़ा सिंपल है, बहुत ही सिंपल है इसको समझना। यदि अज्ञान से इतना ज्यादा लगाव है, अज्ञान में, अंधकार में, लिमिटेड पॉसिबिलिटीज, इनसे इतना ज्यादा लगाव है, तो इन्हीं योनियों में, इन्हीं प्राणी के जीवों में क्यों ना आपको जन्म दिया जाए। ठीक है ना। न्याय व्यवस्था परमात्मा की यही होती है। अगर परमात्मा अपनी न्याय व्यवस्था में ढील छोड़ेगा या कुछ इधर उधर करेगा या फेवरेटिज्म करेगा, तो वो परमात्मा नहीं होगा और वो न्याय व्यवस्था भी नहीं। न्याय व्यवस्था यही होती है कि जिसको जो उचित योग्य मिलना चाहिए, उसको वही मिलना चाहिए, ना थोड़ा ना ज्यादा, बिल्कुल वही मिलना चाहिए। अगर अंधकार में, अज्ञान में जीवन जिया है, तो अंधकार में, अज्ञान में, योनियों में ही जन्म होना चाहिए। अगर वही प्रिय है, अगर वही अच्छा लगता है, वही कर्म किए हैं, वही अपना प्रिय है, तो उसी प्रिय के साथ आगे की भी संभावनाएं मिलनी चाहिए। ये न्याय है, बिल्कुल जस्टिफाइड है। व्हाट यू वांट, व्हाट यू डिजर्व शुड बी गिवन टू यू। ठीक है ना। बिल्कुल। मनुष्य शरीर लेकर तो फिर दोबारा तुम वही तोड़ फोड़ करोगे, जाति का खराब करोगे, धर्म को खराब करोगे, मनुष्य को खराब करोगे, अपनी देश को उसके साथ द्रोह करोगे। तो ये तो परमात्मा की सिंपल न्याय व्यवस्था है, उसी के अनुरूप उसकी अटल पक्की न्याय व्यवस्था है। इसमें वो कभी डिगता नहीं है, हिलता नहीं। यही श्रेय और प्रेय में बताया गया है। डिग्रीज और मात्रा बैलेंस्ड तो रहती हैं, लेकिन स्लांट और टिल्ट किस तरफ है, ये जरा बड़ा क्लियरली सोचना पड़ेगा। तो मरणोपरांत तो यही होगा जिसका निश्चय हमने अपने कर्मों से, अपने श्रेय और प्रेय से किया है। यही इंट्रो में यम नचिकेता को बता रहे हैं। केवल दो मुख्य शब्दों के अंदर उन्होंने इसको समझाया है, श्रेय क्या है, प्रिय क्या है, बड़ी सिंपल तरीके से। अब इसको प्रॉब्लम ये होती है, सारी की सारी बातों में प्रॉब्लम ये होती है कि जो आम हम आप सब नॉर्मल मनुष्य होते हैं, हम मनुष्य इतने ज्यादा अज्ञान में भटकते रहते हैं। हम अपने प्रेजुडिसेस को हमेशा सही समझते हैं। हम समझते हैं कि मुझको बचपन में मेरे बाप ने ये बता दिया, मेरी माँ ने ये बता दिया, मेरे टीचर ने ये बता दिया, मेरे फेवरेट टीवी चैनल ने ये बता दिया, मेरे फेवरेट न्यूज़पेपर ने ये बता दिया, बस हम टिक गए, हमने एक धारणा बना ली। और दूसरे कौन से प्रेजुडिसेस होती हैं? अगर एक गुज्जू भाई बोल रहा है तो मुझको अच्छा लगेगा, अगर कोई पंजाबी बोल रहा है तो ज्यादा अच्छा लगेगा, अगर कोई बंगाली बोल रहा है तो वो मेरा प्रिय है। हम प्रेजुडिसेस में अटके रहते हैं। ये इसीलिए प्यारा लगता है मेरे को क्योंकि ये बड़ा सुंदर है, कितना लंबा है, कितना अच्छा बोलता है, कितना अच्छा गाता है, ये मेरा प्रिय है, तो ये जो बोलेगा वो बहुत अच्छा है, मैं उसके प्रेजुडिसेस में फंसा हूं। अज्ञान प्रेजुडिसेस के ऊपर बेस्ड होता है। अज्ञान प्रेजुडिसेस और गलत धारणाओं पे बेस होता है। और वो गलत धारणाओं के ऊपर जो बेस्ड अज्ञान होता है, वो सीमेंट की तरह हमारे पैरों को जकड़ देता है। फिर क्या होता है कि हम वो सीमेंट की तरह जकड़े पैरों से उससे बाहर निकल ही नहीं पाते। अब होता यह है कि उसी में जीवन बिताते बिताते हम आसपास अपने इस तरह का संसार तैयार कर लेते हैं कि जो सारा का सारा उन लिमिटेड नॉलेज, लिमिटेड ज्ञान के ऊपर ही बेस्ड होता है। बस वही हमारी दुनिया है, हम उसी में रहेंगे, उसके बियॉन्ड हम जाने को तैयार ही नहीं है। अब उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जब कभी भी ज्ञान का सामना होता है, सच्चे ज्ञान का सामना होता है, वो इतना ज्यादा थ्रेटनिंग लगता है, शैटरिंग लगता है कि उसको पकड़ने का, समझने का, जानने का करेज हमारे अंदर होता ही नहीं। हम अपने प्रेजुडिसेस को चेक ही नहीं करना चाहते। अगर कोई भी चीज का आपको किसी भी किस्म का प्रेजुडिस है, कोई भी है, निकाल के एक बार देख लीजिए अपने जीवन में, इस चीज को प्रैक्टिकली इसको समझिए कि मुझे इस चीज का एक प्रेजुडिस है। चाहे वो मेरे को इस पर्टिकुलर खाने का है कि भाई मेरे को तो ये पनीर बहुत अच्छा लगता है, मैं सुबह शाम पनीर खाता हूँ। उस प्रेजुडिस को एक बार पकड़ लीजिए आप, पकड़कर उस पर जरा सोचना शुरू करिए, उसके डीप रूट पे चले जाइए कि ये बचपन का है, ये मेरे जन्म से है, मैं इस परिवार में आया हूं तब से है,
कहां से ये प्रेजुडिस में? अगर मैं किसी गलत ज्ञान को सही मानता हूं कि मैंने ये समझ लिया कि ये फलाना आदमी बहुत बुरा है, हालांकि वो है बहुत अच्छा, मगर मैंने समझ लिया बुरा है, उसके रूट कॉज पे जाइए, आपको दिखेगा कि कौन से मीडिया को मैंने फॉलो किया था, कौन से झूठ के ऊपर मैंने फॉलो किया था, कौन सी चीज को मैंने समझा ही नहीं था कि ये सच है कि झूठ है और मैंने फॉलो किया था। उतना डीप जाने के लिए फिर होता ये है कि जो चीज मैं जिस प्रेजुडिस को पिछले 20 साल से, पिछले 40 साल से, 60 साल से पाल रहा हूं, जब उसका सामना होता है तो उसको शैटर करना बहुत मुश्किल होता है। फिर वो सीमेंटेड पांव जो होते हैं वो उठने को तैयार ही नहीं होते, टांगे ही काटनी पड़ती है, वरना इंसान निकल नहीं पाता। ये होते हैं हमारे प्रेजुडिसेस जो हमको इतना बांध देते हैं कि हम उसके बियॉन्ड ज्ञान प्राप्त कर ही नहीं सकते, करना ही नहीं चाहते। और एक बात बड़ी साफ है कि जो प्रेजुडिसेस हम बांधते हैं, जो उसका अज्ञान हमारे ऊपर फैलाया जाता है, दिया जाता है, वो सारा ही सारा कोई ना कोई इंटरेस्टेड पार्टीज, कोई ना कोई मतलब वाले जिनका कोई लाभ है, वो फैलाते हैं और वो हमारे ऊपर उसको डालते हैं। जो निष्काम सेवा करता है, जो निश्रेयस से काम करता है, जो परमात्मा में विश्वास करता है, वो ये काम नहीं करता। जो मतलबी होता है वही ये काम करता है। मंत्र का जो मैसेज है बड़ा क्लियर है, बहुत ही क्लियर मैसेज है कि मरणोपरांत क्या होगा ये कर्मों पे डिपेंड करता है। जीते जी जो कर्म किए हैं उसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि इसके बाद क्या होगा, क्योंकि वो भी तो एक कर्म फल है। मरने के बाद जो मिलेगा वो भी तो कर्म फल है, कर्मों का ही फल मिल रहा है, वही मिलेगा। वो श्रेय है या प्रेय है, आपने श्रेय काम किए हैं या प्रेय काम किए हैं। अगर आपने प्रेय के ऊपर टिक गए हैं तो आपको अपने उद्देश्य और लक्ष्य में से गिर जाना होगा, वो आपको आगे नहीं पहुंचाएगा। तो उद्देश्य और लक्ष्य क्या है? उद्देश्य और लक्ष्य यही है, एक लक्ष्य कि फिर मानव शरीर मिले, फिर सुख सुविधाएं मिले और फिर अच्छा जीवन मिले, एक तो ये लक्ष्य हो सकता है। मगर इसमें से भी प्रेय वाला मनुष्य गिर जाता है क्योंकि उसने अपने आप को इस चीज को अर्न नहीं किया। क्यों मिलना चाहिए भाई? वेयर इज द जस्टिफिकेशन? दूसरा, अगर श्रेय है तो श्रेय को श्रेय का लक्ष्य मिलेगा, थोड़ा सा श्रेय है तो थोड़ा थोड़ा सा फल मिलेगा, ज्यादा है तो ज्यादा मिलेगा, मगर वो मार्ग खुलेगा। जैसे प्रेय के लिए नीचे का मार्ग खुल जाएगा कि वो अगले में जाकर और ज्यादा धंसता फंसता जाएगा, उसके बियॉन्ड में और फंसेगा, फिर उन योनियों में चला जाएगा कि अज्ञान और अंधकार की योनियां हैं, और या वो श्रेय में जाते जाते ऊपर उठेगा तो और ऊपर उठेगा तो और। बड़े सिंपल तरीके से उन्होंने बता दिया कि मरने के बाद क्या होता है। मरने के बाद यही होता है, जो कर्म का फल है वो मिलेगा, श्रेय मिलेगा या प्रेय मिलेगा। श्रेय किया तो श्रेय मिलेगा, प्रेय किया तो प्रेय मिलेगा। थोड़ा सा इसको और मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता, लेकिन थोड़ा सा इसको और डीप समझते हैं, थोड़ा और गूढ़। मैं यहाँ पर बोरो कर रहा हूँ कि यही मैसेज को समराइज करने के लिए इसके रेफरेंस को मैं ब्रह्म सूत्र से या वेदांत दर्शन से बोरो करके आपको बताता हूँ कि वेदांत दर्शन में या ब्रह्म सूत्र में इसके बारे में क्या लिखा है। उसमें 3rd चैप्टर में ये लिखा है कि जो न्याय व्यवस्था का चलाने वाला परमात्मा है, अथॉरिटी है, जो ये सारी की सारी न्याय व्यवस्था को चलाता है, जो निश्चय करता है कि मनुष्य को कौन सी योनि में, कौन से शरीर में, किस आत्मा को जन्म लेना है। पक्की बात है कि हम निर्धारित नहीं करते, मैं और आप तो ये अथॉरिटी है नहीं, ये अथॉरिटी वो परमात्मा ही है जो हर एक आत्मा के लिए निर्धारित करता है कि किस शरीर में उसको जन्म देना है। और लिखा है कि जो अनिष्ट आदि कर्म है, जो अनिष्ट आदि कर्म है, उनको सुनता है, वो सुने जाते हैं, यानी जो इष्ट कर्म नहीं है। अब यहां पर ये समझ लेते हैं कि वो सुन कौन रहा है, सुनने वाला कौन है। जब कहा है कि वो सुने जाते हैं तो सुनता कौन है? जो न्याय व्यवस्था का चलाने वाला है, जिसने ये सारे नियम, ये सारी इस व्यवस्था, सब कुछ जिसने बनाया हुआ है, जो फाइनल अथॉरिटी है, जरूरी बात है कि वही सुनता है, वही इसको सुन रहा है, उसी ने सुनकर इसके ऊपर न्याय करना है। तो
ये कहा कि जो इष्ट कर्म नहीं है, अनइष्ट कर्म है, वो सुने जाते हैं। और इष्ट मतलब ये होता है अच्छा, अनुरूप, होने लायक। तो ये भी समझ लीजिए कि ये इष्ट किसकी इच्छा है, किसके अनुरूप है, ठीक है, इन हुज फेवर, अकॉर्डिंग टू हुज डिजाइन, अकॉर्डिंग टू हुज डिजायर। तो ये भी समझ लीजिए कि ये इष्ट तो उसी के इष्ट हैं जो न्यायाधीश है, जो न्याय व्यवस्था को चला रहा है, जो इसकी अथॉरिटी है, जो न्याय करता है। परमात्मा को जो इष्ट है, अगर हम देश के कानून के लिए कुछ करते हैं तो हम कानून बनाने वाले के इष्ट कर्म करते हैं। आपको कहा गया गाड़ी अपनी लेन में चलाइए, ऑपोजिट लेन पे गाड़ी मत चलाइए, एक्सीडेंट हो जाएगा, वो गलत काम है। अगर ऑपोजिट लेन में गाड़ी चला रहे हैं और पुलिस वाले ने टिकट दे दिया, आपको फाइन लगा दिया, तो इसका मतलब है कानून के लिए, व्यवस्था के लिए जो इष्ट कर्म नहीं है वह आप कर रहे हैं। तो ये इष्ट किसका है? ये अनिष्ट कर्म। जब कहा गया कि वेदांत में, दर्शन में, कि जब अनिष्ट कर्म करते हैं वो सुनता है। अनिष्ट कर्म किसके हैं? ये इष्ट किसका है? किसकी इच्छा के अनुसार ये कर्म है? ऑब्वियसली उसकी इच्छा जिसने लॉ बनाया है, जो लॉ बनाने वाला है। यहाँ तो लॉ बनाने वाला वो केवल परमात्मा ही है। तो ये उसकी इच्छा के अनुसार, परमात्मा के बनाए नियमों के अनुसार, परमात्मा के बनाए हुए सत्य और रित के अनुसार, परमात्मा के गुण, कर्म, स्वभाव के अनुसार जो कर्म नहीं होते वो सब सुनता है। और जब वो इष्ट कर्म नहीं होते तो वो नीचे की योनियों में, नियमन करने वाली योनियों में, फल भोगने वाली योनियों में मानव को पहुंचा देता है। वो योनियां स्वर्ग लोक में नहीं जा सकती। अब एक मिनट इसको भी सोचिए, नियमन करने वाली, कंट्रोल करने वाली, कंट्रोल में रखने वाली, जब मानव का शरीर मिलता है और मानव का जन्म मिलता है तो मन की, विचार की, कर्मों की स्वतंत्रता मिलती है। हम जैसा चाहें वैसा सोच सकते हैं, जैसा चाहें वैसा हमारे मन में आ सकता है, वचन भी हम वैसे ही बोल सकते हैं जो दिल में करे, और जो हम चाहें हम स्वतंत्र हैं अपने कर्म करने के लिए। लेकिन नियमन के हिसाब से मिली हुई योनियां, मतलब नियंत्रित योनियां, उनमें मन में इच्छा करने की, विचार करने की, कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं होती। वो योनियां जिनमें पशु होते हैं, पक्षी होते हैं, जानवर, जीव, कीड़े मकोड़े सब होते हैं, वो अपने उसी हिसाब से, उस शरीर के हिसाब से ही जीवन यापन करते हैं। उनमें कर्म करने की कोई स्वतंत्रता नहीं होती, मन में विचार करने की स्वतंत्रता नहीं होती, और ये स्वतंत्रता भी नहीं होती कि मैं ज्ञान की तरफ चलूं या ज्ञान में जुड़ा रहूं। कोई स्वतंत्रता नहीं होती। वो नियमन की योनियां होती हैं, उनको कंट्रोल करके रखा जाता है। और उन योनियों में ऊपर उठकर, ऊपर उठकर मानव शरीर दोबारा पाने की संभावनाएं बहुत ही लिमिटेड और सीमित होती हैं, क्योंकि कई योनियों को भोगने के बाद फिर मानव का शरीर मिलता है। इसीलिए उन योनियों के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति संभव ही नहीं होती। शरीर तक तो वो पहुंच भी पाते हैं, मगर स्वर्ग के लोक तक वो नहीं पहुंच पाते। जो अपने स्वभाव से विद्या युक्त, ज्ञान युक्त कर्म करते हैं वही ऊपर उठ पाते हैं। इसके अलावा और दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं। यही है श्रेय और प्रेय जो समझा रहा है, यही वेदांत दर्शन ने भी समझाया है। बड़े सिंपल तरीके से इस चीज को क्लैरिफाई किया है कि जब आपको कंट्रोल्ड स्वतंत्रता का आप जब दुरुपयोग करेंगे, कि जो आपको दिया गया है कि आप स्वतंत्र हैं मन से, विचार से और कर्म से, जब उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करेंगे, अनिष्ट कर्म करेंगे, न्यायाधीश के बनाए हुए नियम के विपरीत आप कर्म करेंगे, तो आपको नियमन योनियों में जेल में डाल दिया जाएगा। तो जेल में डालने का क्या मतलब है? स्वतंत्रता ले ली जाएगी। अब आपके अंदर कोई स्वतंत्रता नहीं है, आप सोशल नहीं रह सकते, आप घूम फिर नहीं सकते, आपको वहीं बैठे रहना है। एग्जैक्टली वही बात।
प्राणी शरीर में जन्म दे दो, एक जानवर के शरीर में जन्म दे दो, क्या हो गया? जेल हो गई, लिमिटेड पॉसिबिलिटीज में आ गया। ये बड़ा सीधा मैसेज यहां दिया गया है। मैं सेकंड मंत्र पे आ जाता हूं, और सेकंड मंत्र को समझाने के बाद मैं इसको ओपन कर दूंगा आज क्वेश्चन आंसर्स के लिए। अगर इसमें कोई भी डाउट है या समझना है तो दोबारा मुझसे आप पूछ लीजिए। तो सेकंड मंत्र एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं पॉज कर दूंगा समझने के लिए। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य मेतस्तौ संपरीत्य विविनक्ति धीरः श्रेयो ही धीरो अभिप्रेयसो वृणीते प्रेयो मंदो योगक्षेमाद् वृणीते। श्रेय श्रेय कल्याणकारी च और प्रिय प्रिय च और मनुष्य मनुष्य को एतः प्राप्त होते हैं, मिलते हैं, तौ उन दोनों को संपरित्य भली प्रकार मन से सोचकर एक्सेप्ट करके विविनक्ति विचार करता है, छानबीन करता है धीर पुरुष, धीर ज्ञानी मनुष्य बुद्धिमान पुरुष, श्रेय श्रेयस को श्रेयस करके कल्याणकारी को ही धीर धीर पुरुष बुद्धिमान प्रेय प्रेयस की जगह अभिवृणीते स्वीकार करता है, चुनता है। प्रेय प्रिय लगने वाली वस्तु मार्ग, मंद मंद मूर्ख, योग क्षेमात योग और क्षेम करने वाला यानी कि योग करने वाला, प्राप्त करने वाला, सांसारिक सुखों को लेना और मिलना, उनकी मिलने पर उनकी रक्षा करना, सांसारिक सुखों को प्राप्त करना और उनकी रक्षा करना। वृणीते चुनता है, ग्रहण करता है। श्रेय और प्रेय दोनों परस्पर मिले हुए मिश्रित मात्रा में मनुष्य को प्राप्त होते हैं, मिलते हैं। बुद्धिमान मनुष्य उन्हें देखता, समझकर उनकी परीक्षा करके उनमें भेद करता है। वह प्रेय का मार्ग त्याग कर श्रेय के मार्ग को ग्रहण करता है, चयन करता है। और मूर्ख मंद बुद्धि वाला सांसारिक सुख और आराम के खातिर प्रेय को ही चुनता है, उसको ग्रहण करता है। इसकी मैसेज को एक बार समझ लेते हैं। यहां पर बड़ी केयरफुल इवैल्यूएशन और डिस्टिंग्विश करने की बात की गई है। प्रिय का चुनाव ग्रीड और एवरिस, इसका कारण कहा गया है कि मनुष्य ग्रीड और एवरिस के कारण हमेशा प्रिय का चुनाव करता है। यमाचार्य ने नचिकेता के सामने वो सारी वस्तुएं, सारे सुख, सारे साधन रख दिए थे थाली में परोस के कि सभी कुछ ले लो जिसको कि हम प्रिय कहा जा सकता है। मगर नचिकेता ने उनको ठुकरा दिया और ठुकरा के श्रेय के मार्ग को चुना। उसे मृत्यु का रहस्य जानना था, वो अपने प्रश्न पर टिका रहा। आचार्य ने भी जब भी देखा कि शिष्य में श्रद्धा है, लगन है, और उसने भी ज्ञान का भंडार खोलकर नचिकेता के सामने रखना शुरू कर दिया कि ये लो। जब उसको श्रेय का पथ चुन ही लिया है तो उसे ज्ञान देना आचार्य का धर्म बन जाता है। हर व्यक्ति के सामने जीवन की यात्रा में ये दो रास्ते खुले होते हैं और दोनों का उभय नानार्थे, मतलब दोनों का रीच और डेस्टिनी अलग अलग है, लक्ष्य अलग अलग है। इनमें से जो श्रेय को चुनता है वो कल्याण मार्ग पे चलता है, और जो प्रिय प्रलोभनों में पड़ जाता है, फंस जाता है, वो फंसता ही चला जाता है। इसकी बेसिक अभी तक यही मैसेज है, यही समझा रहे हैं। अब इनके इन डिटेल डेफिनेशंस को वो फिर आगे भी शुरू करेंगे, मगर यहाँ समझने की बात यही है कि जो भी प्रिय चीजें पॉसिबल हो सकती हैं, प्रिय, वो सारे के सारे प्रियों का प्रलोभन यमाचार्य पहले ही नचिकेता के सामने परोस के ऑफर कर चुके हैं कि ले लो, ये भी देता हूं, ये भी देता हूं, ये भी देता हूं, ये भी फलाना फलाना, बहुत कुछ उन्होंने ऑफर कर दिया उसको। मगर वो हर आकर्षण, हर प्रलोभन को ठुकरा कर अपने प्रश्न पर टिका रहा कि नहीं, मुझे यही जानना है कि मृत्यु के बाद क्या होता है। तो ये श्रेय और प्रेय, इन्हीं चीजों को वो समझाना शुरू कर रहे हैं अपने टॉक्स में। अब ये कह रहे हैं कि जो नॉर्मल मनुष्य है, आम आदमी है, आम मनुष्य है, उसके सामने ये दोनों ही चीजें प्रस्तुत होती हैं। उभय मार्ग, दोनों मार्ग, उभय दोनों को कहते हैं, टू इन ईयर टुगेदर।
जैसे हम कहते हैं उभय हस्त, उभय हस्त मतलब होते हैं वो लोग जो दोनों हाथों से लिख सकते हैं या दोनों हाथों से काम करते हैं, राइट हैंडर एंड लेफ्ट हैंडर, उसको उभय हस्त कहा जाता है। तो उभय दोनों मार्ग, यहाँ पर हर मनुष्य को जीवन में श्रेय और प्रेय सामने प्रस्तुत मिलते हैं। हम किसको चुनते हैं? हम अपने प्रेजुडिस के कारण, अपने अज्ञान के कारण प्रेय को चुनते हैं कि ये तो मुझे बड़ा प्रिय लग रहा है, मैं तो इसके मोहब्बत में फंस गया, अब मैं इसको फॉलो करूंगा, इसके विरुद्ध में जा ही नहीं सकता। या हम श्रेय को चुनते हैं कि आकर्षणों को हटाओ, प्रलोभनों को हटाओ और श्रेय की तरफ चलो। यही बता रहे हैं कि जो बुद्धिमान मनुष्य होते हैं, जो धीर पुरुष होते हैं, जो धीर लोग होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वो दोनों मार्गों को देखते, चलते, संभालते हुए भी श्रेय को चुनते हैं, प्रेय को धुतकार देते हैं। जो प्रेय में, प्रलोभनों में पड़ते हैं, वो थोड़ा फंसते हैं और डीपली फंसते ही चले जाते हैं। इसीलिए क्योंकि वो फंसते जाते हैं और एक के बाद अगले और अगले के बाद अगले स्टेप पे स्लिप करते जाते हैं, तो उनका फिर श्रेय मार्ग की तरफ आना या ऊपर की ओर उठना संभव ही नहीं होता। यही वो पिछले मंत्र में मैंने जब आपको बताया था रिगार्डिंग वेदांत दर्शन की थ्योरी या ब्रह्म सूत्र का जो दर्शन का बताया था, वो यही बता रहा है कि एक बार फंसने के बाद मनुष्य फिसलता चला जाता है और फिसलने के बाद वो उन योनियों में चला जाता है जहां से निकलना संभव बड़ा मुश्किल होता है, उन्हीं में घूमता रहता है। और अगर मनुष्य शरीर मिलता भी है तो भी स्वर्ग की प्राप्ति की तो संभावनाएं होती ही नहीं है, क्योंकि उसको फिर दोबारा श्रेय चलक करके उस काम को बहुत बार करना ही पड़ेगा, तभी वो आगे बढ़ पाएगा। तो ये 2 मंत्र मैंने आज किए हैं। मैं अगर कोई क्वेश्चंस नहीं है तो मैं तीसरे पर आ सकता हूँ, और अगर आप लोगों ने इसको पूछना है, क्लैरिफिकेशन चाहिए या कोई प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इसको फिर दोबारा समझा दूंगा अगर आप पूछना चाहेंगे तो। तो पीयूष ये कह रहे हैं यहाँ पे कि हीरा जन्म है हमारा मनुष्य का और इसे यूं ही गंवाना नहीं चाहिए। इस जन्म में ही वो सब कुछ वो सारे कार्य करने चाहिए जिससे कि हम आगे श्रेय का मार्ग पकड़ सके, नहीं तो या ये या जन्म गया तो फिर या अगले हीरे और चौथे हीरे के लिए वेट करते रहो कि अगला कौन सा हीरा जन्म मिलेगा, उसके बाद कौन सा। देखो एक बात ध्यान करके देखो, बड़े ध्यान से इसको सोचो एक बार, कितने मनुष्य इस पृथ्वी पर ऐसे हैं, मानव इस पृथ्वी पर ऐसे हैं जिनको इस किस्म का कोई भी लैंग्वेज में नॉलेज मिलता ही नहीं है, संभावना ही नहीं होती। करेक्ट? चाहे वो उस धार्मिक उसमें बंधे हुए हैं, चाहे वो किसी सोशल नॉर्म्स में बंधे हैं, चाहे वो सोसाइटीज में बंधे हैं, चाहे वो अपने माँ बाप के कारण इस पोजीशन में पड़े हैं, चाहे अपनी निजी अपने ही कारण उस पोजीशन में पड़े हैं, उनके सामने 2 मार्ग का ऑप्शन कभी होता ही नहीं है। या ये कहा जाए कि ऐसे 2 मार्ग उनके सामने हो सकते हैं कि भाई अच्छा करूं, बुरा करूं, खराब करूं, ठीक करूं, ये सब ठीक है, लेकिन ऐसे 2 मार्ग कि मैं प्रेय पे चल रहा हूं या मैं श्रेय पे चल रहा हूं, कि मैं अगले जन्म को सुधार के या मैं परमात्मा की तरफ, स्वर्ग के साधन की तरफ, मोक्ष की तरफ चल रहा हूं, या मैं उन निम्न छोटी नियमित जातियों में चलता चला जाऊंगा, धसता चला जाऊंगा। सोच के बताओ कितने ऐसे मनुष्य होंगे इस 7 बिलियन पृथ्वी की पॉपुलेशन में से? कुछ कुछ होंगे, थोड़े से हैंडफुल। ये किसको मिलता है? कहाँ ये अपॉर्चुनिटी कहाँ आती है? कहाँ आती है अपॉर्चुनिटी? नहीं आती है। तो उनके लिए तो वो मार्ग, जो स्वर्ग का मार्ग है या मोक्ष का मार्ग है, खुलने की संभावना भी नहीं है, कोई संभावना नहीं है। इसके लिए उनको फिर पता नहीं कितने जन्मों में कितने कर्म करने पड़ेंगे। वो तो उसी में डूबे हुए हैं जिसमें उनको अगला जन्म प्राणी की जगह किसी और जाति में ही मिलने वाला है, मनुष्य की जगह। देखो आसपास सोसाइटी में देखो, सारी दुनिया में देखो। तो जिसके सामने ये मार्ग खुला है,
जिसके सामने ये पॉसिबिलिटीज उसकी अवेयरनेस में आ गई हैं, वो सिर्फ अज्ञान के कारण, मिथ्या ज्ञान के कारण, अभिमान के कारण और अपने प्रेजुडिसेस के कारण इस पर आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक बात है कि नहीं? बिल्कुल। तो जिन लोगों को ऐसे हैं कि जैसे आप कह रहे हैं कि उनको ये अपॉर्चुनिटी मिली ही नहीं है, तो वो भी तो पिछले ही कर्मों का वो है कि उनका किस जगह, किस परिवार में, किस जाति में जन्म हुआ कि उनको आगे वो मिल ही नहीं रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई खुलाव नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि उस मतलब उस सोसाइटी में, उन पेरेंट्स में किसी को भी नहीं पता कि आगे क्या है। यही तो कहा ना, वेदांत दर्शन तो यही कह रहा है, उसने यही समझाया है कि जो इन नियमित योनियों में से, नियमन की गई योनियों में से घूम घूम कर मानव जन्म पाते भी हैं, उनके लिए भी स्वर्ग की पाने की संभावना तो होती ही नहीं है। मैं कुछ ऐसे परिवारों को भी जानती हूँ जो पेरेंट्स ही कहते हैं या बच्चों को भी समझाते हैं, उनका भी व्यू यही है कि भगवान का नाम लेना तो वृद्धावस्था की बात है, इससे पहले तो जैसे भगवान का नाम लेना ही नहीं चाहिए, या कुछ जानना भी नहीं चाहिए, या वो उस तरफ जाना चाहते ही नहीं है। हाँ, तो ये ऐसे भी लोग अज्ञान हैं। है। वो अज्ञान, देखिए, अज्ञानी मनुष्य अज्ञान हमेशा फैलाता है। इसको बात को बांध लीजिए गांठ की तरह। जो झूठा होगा वो अपने झूठ को जरूर फैलाएगा, जो अज्ञानी होगा वो अज्ञान को जरूर फैलाएगा और दंभ अभिमान के साथ फैलाएगा। ठीक कह रहे हैं आप। हमेशा ये आप जान के मान कर चले। आप अपना मीडिया देख लीजिए ना, जितना ऐसा मीडिया है जो बिका हुआ है, जिसको कि किसी फॉरेन ताकत ने खरीदा हुआ है, जिसके पीछे कोई दूसरी किस्म की एजेंडास काम कर रहे हैं, वो कितना अपने अज्ञान को फैलाने के लिए कितना ज्यादा काम करते हैं, मोह देते हैं, फैलाते हैं, कितना उसके अंदर पैसा खर्चा करते हैं, वो इसीलिए करते हैं। तो सच्चा मनुष्य है वो कभी भी ना आपके ऊपर जोर डालेगा, ना फैलाएगा, ना उसको पैसा खर्चा करेगा, उसको जरूरत ही नहीं है। वो सत्य की ताकत पर ही टिका है। हाँ जी, ठीक कह रहे हैं। हर एक अज्ञानी अपने अज्ञान को फैलाता है। वो अगर वो अज्ञानी माँ बाप हैं जो अपने बच्चे को बता रहे हैं, तो वो अज्ञान को फैला रहे हैं। अज्ञ माँ बाप अपने प्रेजुडिसेस अपने बच्चे के ऊपर थोप देते हैं। देखा पर है? ऐसा नहीं है, हम बच्चों को शुरू से ये बताते हैं कि ये हमारा धर्म है, ये हमारा कल्चर है, ये अच्छी बात है, इसको करने से गलत भगवान इसका फल देगा, तो बच्चे समझते हैं और भगवान का नाम लेना है। ये तो हर धर्म के जनरली सब बच्चे करते ही करते हैं, और वो बहुत छोटी उम्र से करते हैं। ये भी कर्म है ना, ये भी उन बच्चों के कर्म है कि उनको ऐसे माँ बाप मिलते हैं। ये भी फिर वही है कि आपने जिस परिवार में जन्म लिया, हाँ, के माता पिता मिले, जिस तरह के परिवार की आपको या जिस तरह की सोसाइटी मिली आपको, वही बात है ना कि पिछले जन्म के कर्मों के कारण एक स्टेप फॉरवर्ड आपको मिला, तो आपको ऐसे माँ बाप मिले कि आपको इस तरह की एक बैकग्राउंड या इस तरह की एक अवेयरनेस की ओपनिंग आपको मिल जाएगी। ये भी तो एक स्टेप फॉरवर्ड है ना। बिल्कुल। पीयूष, ये सारे वॉर में इतने सारे लोग जाते हैं और मारते हैं सबको, वो पूरे लाखों की संख्या में जो होते हैं, उसका मतलब क्या होता है? पीयूष जी, मैं थोड़ा इंटरवीन करूं? हाँ जी, प्लीज। मेरे ख्याल से एक बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, वो तो मुझे शेयर करना था। क्या है कि एक एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द बुद्धा एंड महावीर, मगर क्या होता है कि श्रेय और प्रेय का एक मिसअंडरस्टैंडिंग, रादर क्लियर मिसअंडरस्टैंडिंग ये बन गया है पिछले 1000 क्या 2000 सालों में, आफ्टर द श्री कृष्ण वेंट टू दिस बैक, के श्रेय का मतलब ये होता है कि भगवान का नाम लो, धर्म का नाम लो, किसी को मत मारो, कुछ मत करो और अच्छे अच्छे बने रहो, तो वो श्रेय है। और प्रेय का मतलब पैसे कमाओ, शादी बनाओ, बच्चे पैदा करो, ये करो वो करो, तो वो प्रेय है। और प्रेय करने वाला नरक में जाता है और श्रेय करने वाला स्वर्ग में जाता है। ये एक बहुत ही बड़ी, वेरी लार्ज मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो इसके बारे में मैं दो चीज कहना चाहूंगा।
कि स्वर्ग की बात करेंगे तो नर्क का डेफिनेशन लें तो स्वर्ग का समझेगा। श्रीमद् भगवत गीता के अंदर वेरी क्लियरली अर्जुन ने पूछा है कि नर्क क्या है, और श्रीमद् भगवत गीता के अंदर श्री कृष्ण ने वेरी क्लियरली कहा है कि नर्क क्या है। लाभ, क्रोध और मोह ये नर्क है, ये नर्क के द्वार हैं, ऐसा क्लियरली लिखा हुआ है। इसलिए श्रेय और प्रेय का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। हमारे भारतीय संस्कृति के अंदर बुद्ध और महावीर की वजह से इतना जबरदस्त मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है कि जो आदमी किसी को मारेगा नहीं, जो आदमी पैसे के पीछे पैसा कमाएगा नहीं, जो आदमी शादी बनाएगा नहीं, जो वो केसरी रंग के कपड़े पहन के भगवान भगवान नाम लेगा, वो आदमी स्वर्ग जाएगा। बाकी सब संसारी लोग, बच्चे पैदा करने वाले लोग, राजकीय या इकोनॉमिक लेवल में हाईएस्ट लेवल पूछने वाले लोग, वो प्रेय का काम करते हैं, इसलिए वो सब नर्क में जाएंगे। ये बहुत ही बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। अभी जो इंदिरा जी ने पूछा बहुत बढ़िया है। अगर ये होता इंदिरा जी तो अर्जुन कभी स्वर्ग में नहीं जाता, क्योंकि उसने लाखों लोगों को मार डाला। तो बात वो नहीं है। ये मेरे ख्याल से आई थिंक आई रेज दैट पॉइंट, पीयूष जी अच्छा समझाएंगे, उनकी लैंग्वेज मेरे से बहुत बेटर है। मगर ये मिसअंडरस्टैंडिंग करना गलत है। ये हमारा जो कर्म है, स्वकर्मणा तमर्पयते सिद्धि विन्दति मानव, क्लियरली गीता में लिखा हुआ है एकदम स्पष्ट तरीके से। अगर तुम सैनिक हो, जाओ अपना काम करो, लड़ो और सामने की सेना में से 500 सैनिकों को मार डालो, तो भी वो स्वर्ग में ही जाएगा। तुम अगर बनिया हो, तुम करोड़ों रुपया कमाओ, तुम अंबानी बनो, तुम अदानी बनो, और तुम वो पैसों का समाज के लिए अच्छा व्यवस्था करो, कमाने के लिए, बच्चों करने के लिए, संसार करने के लिए, राजकीय लेवल में ऊपर जाने के लिए, सत्ता के ऊपर बैठने के लिए कोई ना नहीं है। वो प्रेय नहीं है। प्रेय ये है कि जहां आप वो चीज के मोह, लोभ और क्रोध में फंस जाते हैं। आई थिंक आई वांटेड टू गिव दैट पॉइंट। पीयूष जी आप प्लीज बताएं इसके ऊपर। केतन जी थैंक यू वेरी मच, बड़ा ही अच्छी तरीके से आपने इस बात को प्रस्तुत करके समझाया है। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। बड़ी क्लियर है ये मैसेज, और मैं फिर गीता की रेफरेंस ही यूज कर लेता हूं क्योंकि उसी पर हम बात को समझ रहे थे कि बहुत क्लियर मैसेज है। भगवान कृष्ण क्लियरली कहते हैं कि सन्यास लेकर, दुनिया को छोड़कर, एक कोने में गुफा में बैठकर, ये कोई भी अच्छा या पुण्य कर्म नहीं है। कि मनुष्य अपने कर्म को ना करे, ये पुण्य कर्म नहीं है। हमको कर्म हम हर समय करता ही रहना पड़ता है। जो एक टांग पे खड़े होकर तप करता है वो तप नहीं है, वो अपने टांग को कष्ट दे रहा है, उसको कोई स्वर्ग, कोई परमात्मा कुछ प्राप्त नहीं होगा। बड़ी क्लियरली लैंग्वेज में भगवान कृष्ण ने कहा है अपना स्वधर्म करो। उन्होंने स्वधर्म को डिफाइन किया है कि तुम्हारा अपना काम, अपना धर्म क्या है। अगर तुम सैनिक हो तो तुम्हारा कर्म, तुम्हारा धर्म है कि तुम युद्ध करो। जो स्वधर्म का पालन करता है वह स्वर्ग का अधिकारी होता है। बिल्कुल सच बात है। नर्क वही है जो लोभ, मोह, क्रोध, माया इन सब चीजों से देता है। जो इनमें जुड़ा होगा वो नरक में जाएगा। बिल्कुल वही का प्रेय वही है। प्रेय कौन सा है? प्रेय है जो कि लोभ, मोह और पर्सनल अटैचमेंट्स, कहा ना ग्रीड एंड एवरिस। ये ग्रीड एंड एवरिस इसको डिफाइन करते हैं, और अभिमान इसको डिफाइन करता है। जब तक तुम अपने ऊपर, अपने कर्म पर, अपने ऊपर अभिमान रखोगे, अपने ग्रीड पर अभिमान रखोगे, अपने दुष्ट डिजाइन्स पर, बुरे डिजाइन्स पर अभिमान रखोगे कि मैं कितना क्लेवर हूं, मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, दैट इज गोइंग टू लीड यू टू नरक। बड़ी क्लियर बात है। यहाँ श्रेय और प्रेय की डेफिनेशन बहुत साफ है। भगवान कृष्ण नहीं कहते कि अपने कर्मों को छोड़कर संन्यास लेकर जंगल में चले जाओ। वो वन का एग्जाम्पल देते हैं, वो गुफा का एग्जाम्पल देते हैं, वो एक टांग पे खड़े वाले तप करने वालों का एग्जाम्पल देते हैं, और जो सारा दिन कर्म कांड करते रहते हैं उनका एग्जाम्पल भी देते हैं। सभी का एग्जाम्पल देके भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये कोई मोक्ष का मार्ग नहीं है, इसमें मत भटको। अपने धर्म का, अपने कर्म का फॉलो करो, पालन करो। हाँ, उसके अंदर लोभ, मोह, क्रोध को मत लाओ। उसके अंदर पर्सनल अटैचमेंट्स, पर्सनल ग्रीड, एवरिस को मत लाओ। ये वो कहते हैं। बड़ी क्लियर मैसेज है। तो यही बात है वॉर की भी। बिल्कुल अच्छा है, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है केतन जी, थैंक यू वेरी मच।
बिल्कुल यही बात है। देखिए यही चीज अलग अलग तरीके से अलग अलग शास्त्रों में समझाई गई है। हम बेसिकली इन बातों को अलग तरीके से समझाया भी इसीलिए गया है क्योंकि हमको जीवन में अपने सामने ऐसी कई बातें, कई चीजें, कई इवेंट्स, घटनाएं हमको दिखती हैं, हमारे सामने आती हैं, जिसमें हम इसको क्लैरिफाई या डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। और जब डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते तो हमको लगता है कि नहीं ये वो तो नहीं है, ये हो सकता है। इसलिए अलग अलग लैंग्वेजेस, अलग अलग वर्ड्स में अलग अलग चीजों को समझाया गया है ताकि हम हर एक सिचुएशन में हर बात को समझ पाए, किस बात में ये क्या है और वो क्या है, श्रेय क्या है और प्रेय क्या है, इसको हम समझ पाए। जी बिल्कुल ठीक। पीयूष जी, हाँ दोनों जी। साइड की आर्मी होती है, जी दोनों सैनिक होते हैं जी और दोनों एक दूसरे को मारते हैं। उसमें एक सही एक गलत है, एक धर्म वाला है एक अधर्म वाला है, जैसे कि अभी अफगानिस्तान में हो रहा है। जी वो तालिबान लोग सारे कितने सारे बच्चियों को उठा उठा के ले जा रहे हैं, 12-12, 13-13 साल की। नहीं, अब वो देखिए वो सोचते हैं कि हम भी धर्म वाले हैं, कि हम पक्की वो तरह तो सोचते ही तो है। हम पक्के तरीके से धर्म को निभा रहे हैं। मैं लेकिन यही कहने वाली थी। लेकिन वो मानव धर्म को तो नहीं ना निभा रहे। वो परमात्मा के द्वारा बनाए गए कि हर एक मनुष्य समभाव से देखो, all human beings are equal and have an equal right to survive, live and do what they wish to do. इस धर्म को तो नहीं निभा रहे। वो परमात्मा के ज्ञान, उसके सत्य और रित के अनुरूप नहीं चल रहे। उनकी धारणा अज्ञान के ऊपर बेस्ड है। वो हाँ, अज्ञान के ऊपर अपने प्रेजुडिसेस के ऊपर जकड़े बंधे हुए हैं, उसी को फैला रहे हैं, उसी को स्प्रेड कर रहे हैं। पर उसमें वहां तो पर जीत भी रहे हैं। हाँ तो जरूरी बात है, थोड़ी देर तक तो जरूरी बात है कि जीतेंगे ही जीतेंगे। जीतना बहुत जरूरी है। हर एक गलत करने वाला हमेशा ही काफी लिमिटेशंस तक आगे बढ़ के जीतता ही रहता है। जो गलत मीडिया मिलेगा उसका आपको दिखेगा कि 2 मिलियन फॉलोअर हैं, 10 मिलियन फॉलोअर हैं। जो अच्छे वाले हैं हाँ, उनके 2000 फॉलोअर मिलेंगे। राइट। गलत अज्ञानी मनुष्य अपने आप को ज्यादा धक्का मार के फैलाता है। ये बहुत जरूरी बात है, बहुत जरूरी बात है। ये होता ही है। ये वो इसका एग्जाम्पल शिशुपाल से ले लीजिए कि भगवान कृष्ण ने कहा था कि तुमको 100 पाप माफ है। बिल्कुल वही हाल है कि एक लिमिट आपका तक, घड़ा भरता नहीं जब तक, एक लिमिट तक, बिल्कुल पाप का घड़ा जब तक नहीं बढ़ता, एक लिमिट तक ये चीज चलती ही है और वो चलाने वाला उसको चलाता ही है। ठीक है ना, ये समझ लीजिए। जी, कृष्ण ने भी कंस को नहीं मारा था जब तक उसका पाप का घड़ा नहीं भरा था। हाँ एक ही क्या? बात, एक ही बात है। हाँ, न्याय व्यवस्था तो वही है ना कि जब न्याय मिलने का टाइम है तब न्याय मिलना है। ठीक है ना। राइट, मैंने राइट। मैंने मैंने 2 चोरियां की हैं या मैंने 25 की हैं, जब मैं पकड़ा जाऊंगा तभी पकड़ के मेरे को पनिशमेंट होगी। तब तक के लिए मैं खुलेआम रोज करता रहता हूँ। तो ये एक्चुअली न्याय को बढ़ना चाहिए, अन्याय को बढ़ना भी चाहिए फॉर इट टू गेट पनिश्ड। क्योंकि Exactly. जब छोटा कोई बुरा काम करता है, जैसे कि एक चोरी कर ली छोटी सी, उससे फिर उसको और प्रोत्साहन मिलता है कि मैं और बड़ा चोर बनूं, फिर उससे वो और बड़ा चोर बनता है, फिर उससे यही तो और ऐसे इसी ग्रीड में कि मैं बड़ा बनूं, इससे भी बड़ा आगे और भी हाथ मारूं, इसी से ही उसका फिर वो भांडा वो पड़ता है, तो वो तोड़ा जाता है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ही बिकम्स सो एरोगेंट इन हिज रॉन्ग डूइंग। अगर आपने एक छोटी चोरी कर ली और आपको एकदम से एहसास हो गया कि आपने बुरा किया है और आप एकदम से उसको सही करना लगो, उसको सही सही तरीके से उसका उसका अंजाम दो और उसको फिर आप कभी भी फिर मत करो, देन आपने अपने आप को हील कर लिया है। दूसरी एक बात और है ना, दूसरी बात ये है कि जब बाकी की सोसाइटी के लिए किसी चीज का एग्जाम्पल सेट करना पड़ता है तो वो एग्जाम्पल कुछ इस तरह का होना चाहिए कि बड़ा प्रभाव पड़े या समझ में आए। मतलब किसी एक छोटी सी घटना का एग्जाम्पल लेना मुश्किल होता है, जबकि अगर बड़ी कोई इवेंट हो जाती है तो उसका एग्जाम्पल समझना आसान हो जाता है। फिर उससे लेसन ले सकते हैं लोग, सीख ले सकते हैं बाकी के प्राणी लोग। तो ये भी एक बहुत जरूरी होता है कि न्याय व्यवस्था तब तक इंतजार करती है जब तक कि उसका एक
पर्टिकुलर एग्जाम्पल ना बना जा सके समझाने के लिए, क्योंकि वो वाइड स्प्रेड एप्लीकेशन पर या वाइड स्प्रेड ऑब्जर्वेशंस पर आया हुआ है इवेंट। इसीलिए उसका टाइम ही होता है कि निर्धारित कि कब क्या होगा, तभी होगा। ठीक है ना? जी, मुझे एक विचार आया हाँ जी। कि मैं पहले भी सोच रही थी कि जो कोरोना वायरस है इतने सारे लोगों को मारता है, और यूरोप में काफी सारे और अमेरिका में काफी सारे लोगों को मारा, तो मैंने बोला कि मैंने सोचा कि ये सब जूस लोग मारे गए थे बिना एकदम जल्दी से जीवन में, उनको पूरा जीवन भी नहीं मिला, तब उन लोग वापस आके सबको मार रहे हैं वापस। जिसका पूरा जीवन जितना होता है उसको उतना ही मिलता है। सांसें कितनी है, आयु कितनी है, निर्धारित है कर्म पर। इसलिए Yes. अगर किसी को 20 वर्ष की उम्र में मार दिया गया था तो उसकी उतनी ही उम्र थी, उससे ऊपर वो जीने वाला नहीं था। परमात्मा की न्याय व्यवस्था अपने तरीके से ही चलती है, जी ऐसे जी ही चलेगी। पीयूष, एक पीयूष और भाई, सवाल, एक हाँ, और पूछो। प्रश्न है। सॉरी, पूछो। कोई और बोल रहा नहीं है? नहीं, पूछो। एक और प्रश्न है कि जो श्रेय और प्रेय के बीच में चॉइस रहती है, ये क्या उम्र भर रहती है कि हमेशा ही हमारा खिंचाव प्रेय की तरफ होता है, लेकिन हमें श्रेय को चुनना पड़ता है? पढ़ता तो कुछ भी नहीं है, वेल, मत करो। चुनना चाहिए, लेट्स पुट इट दैट वे। वो तो हाँ, चॉइस तो मनुष्य को बिल्कुल बड़ी यंग उम्र से उसके सामने खड़ी हो जाती है। बहुत ही यंग एज से उसके सामने चॉइस खड़ी हो जाती है कि इसको करो या उसको करो, राइट, वो तो मानो या है। उसको मानो। और वो चॉइसेस के ऊपर चलते चलते ही अपने कर्मों को, अपने आदत को, अपने प्रेय को, श्रेय को डिफाइन करता जाता है। इसीलिए तो कहा है कि जब वो प्रेय के ऊपर चलता है 1 बार 2 बार 10 बार, तो फिर फंसता और धंसता चला जाता है, फिर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, मैं अपने आप से मतलब ये सवाल करना पड़ता होगा, फ्रॉम अ वेरी यंग एज वी हैव टू बी थिंकिंग कि हम किस चीज में बिलीव करते हैं, क्या वो सत्य है, क्या वो मानव के लिए अच्छी सही चीज है कि नहीं। दैट मीन्स वी हैव टू कीप थिंकिंग, वी हैव टू कीप असेसिंग। इसीलिए तो माँ बाप की बातें मानते हैं ना बच्चे, कि भाई माँ बाप की बात मान के चलो। इसीलिए तो गुरुओं की, टीचर्स की, आदर्श की बात मानते हैं। अब ये ठीक है कि गलत एजुकेशन मिलती है और गलत एजुकेशन को भी मानते हैं, लेकिन जब इस चीज का ज्ञान सामने आए, उस वक्त कम से कम पुराने को छोड़कर नए को पकड़ो कि ज्ञान अब मिल रहा है। और जब उम्र बढ़ती जाती है, जैसे अब किसी की उम्र हो गई 50 साल 60 साल, तो उसके अंदर जो 50-60 साल से पुराने बैठे प्रेजुडिस अज्ञान है, वो निकालने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। बहुत ही अपने आप को चैलेंज करना और अपने अंदर देखना सबसे डिफिकल्ट काम है। हम हमेशा दूसरे के ऊपर उंगली हम हमेशा उठा देते हैं कि इसमें देखो ये बुराई है, उसमें वो बुराई है, ये ठीक नहीं कर रहा, वो गलत कर रहा है। अपनी असेसमेंट, अपनी ऑडिट करना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट काम है, सबसे मुश्किल काम। ट्रू ट्रू। गुरुकुल में सेल्फ रिफ्लेक्टिविटी बहुत सिखाई जाती थी। बिल्कुल बिल्कुल सिखाई जाती थी। आजकल तो सेल्फ रिफ्लेक्टिविटी है ही नहीं। नहीं, अब तो सब कुछ अभिमान पर है ना, आई एम द ग्रेटेस्ट। हाँ, अभी सब कुछ और पूरा साइंस, वेस्टर्न साइंस देखते हैं तो पूरा दूसरों को ऑब्जर्व करते हैं, अपने आप को नहीं करते। वो सेल्फ रिफ्लेक्टिविटी है ही नहीं। नहीं, यहाँ तो Correct. सबका ईगो है ना, सबका है कि मैं हाँ, मुझसे महान कोई नहीं है। यहाँ वही सिखाया पढ़ाया वही जाता है, मैं महान। इसी को फॉलो करते हैं लोग। हमारे वहां भी ऐसा ही है। हाँ, ठीक है, तो आज यहाँ पर पॉज करते हैं, कल मिलेंगे। कल मैं तीसरे मंत्र से शुरू करूंगा और कल इस पर और चर्चा करेंगे। ये तो अभी ये जो टॉपिक स्टार्ट हुआ है ये तो चलता रहेगा, तो इस पर और डीप और डीप और डीप और इलेबोरेट चलता ही रहेगा। पर क्लैरिटी लग रही है। ठीक है, अच्छी बात है ना, क्लैरिटी ही होनी। सुलझ रहा है जी, क्लैरिटी लग रही है। मैं एग्जांपल्स दिमाग सुलझता जा रहा है। मैं एग्जाम्पल्स यूज करके कोशिश करता हूँ कि इस बात को समझा सकूं। ज्ञान तो वही है जो उपनिषदों में दिया है। ठीक है, चलिए, नमस्ते। बहुत धन्यवाद। नमस्ते नमस्ते। कल होगा ना अब तो? कल मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू।